जारी रहता है और किसका आज सफर इख्तिताम पजीर होता है। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं हमारे साथ इल्म दीन हासिल करने की नीयत से, अल्लाह की रजा की नीयत से इस प्रोग्राम में आखिर तक शामिल रहें। हाजरीन भी शामिल रहें, सवालात भी होते रहेंगे, जवाबात भी होते रहेंगे, तहाइफ भी तकसीम होते रहेंगे। वक्त हुआ है दोनों टीमों को मंच पर बुलाते हैं। तशरीफ लाइए और हमारे स्टेज की जीनत को बढ़ाइए। माशाअल्लाह। लाहौर और कश्मीर के इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, दोनों से तारुफ भी हासिल करेंगे। मगर कल एक मुकाबला हुआ स्वात और बलूचिस्तान की टीम उस्ता मोहम्मद के दरमियान। कमाल का मुकाबला था, मगर कौन आगे गया कौन पीछे रह गया, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और उस सब में आपको मरहबा कहते हैं। ये पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ते वक्त मेरी सुन्नत को मजबूत थामा तो उसे 100 शहीदों का सवाब है। उसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या फरमाते हैं? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, क्योंकि शहीद तो एक मरतबा तलवार का जख्म खा के बाहर हो जाता है, मगर ये अल्लाह का बंदा हमेशा जिंदगी भर उम्र भर लोगों के ताने और ज़बान के घाव खाता रहता है और अल्लाह और उसके रसूल के खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कहीं वो जलते बुझाते होंगे, कहीं वो रोते हंसाते होंगे। वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बाईद हर एक मकाम होगा। वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बाईद हर एक मकाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कोई वली से भी मोजज़ा जाहिर हो जाता है? वली से तो करामत जाहिर होती है, सवाल ये नहीं था। क्या कोई वली मर्तबे में किसी नबी के बराबर हो सकता है? जवाब यह है जी नहीं। वली चाहे कितने ही मर्तबे वाला हो, हरगिज किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बल्कि जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल या बराबर बताए वो काफिर है। जनाब गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जनाब सुन लो खुदा के वास्ते अर्ज मेरी। शेर तो पूरा सही नहीं है वैसे। ये सुन लो खुदा के वास्ते अपने गधा की अर्ज, ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। जनाब जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। आज का मुकाबला उस्ता मोहम्मद वाले जीत गए हैं। माशाअल्लाह स्वात की टीम ने बड़ा कमाल का मुकाबला किया और बड़ी प्यारी टीम है। मैं जब ये आते हैं हमारे मंच पर रौनक आ जाती है। इनका प्यारा प्यारा तलफ्फुज होता है, इनका अपना अंदाज होता है। हम आपको मिस करेंगे। जनाब कल का मुकाबला उस्ता मोहम्मद वाले जीत गए। आज कौन जीतता है तो वक्त बताएगा, मगर वक्त हुआ है। कल आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाज़ी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कल जो सवाल किया गया था वो ये था कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो जवाब है अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे पास जो नाम है उनमें मोहम्मद खालिद बिन गुलजार अहमद भावलपुर, बिनते अमीन अत्तारिया मुल्तान, अब्दुर्रहमान अत्तारी उकाड़ा, ज़हूर अहमद मीरपुर, बिनते मोहम्मद हनीफ दुनियापुर, मोहम्मद साजिद अत्तारी खानेवाल, वक्कास अत्तारी बदीन, मोहम्मद तैयब, हाफिज़ कामरान अली बलूचिस्तान, मोहम्मद शहजाद अत्तारी मीरपुर ख़ास, तसव्वुर हुसैन सिंध, हमशीरा सूबेदार मेजर इकबाल पंजाब। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और कुरानदाजी में जिनका नाम निकला है हाफिज़ कामरान अली, हाफिज़ कामरान अली, डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान। आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। जी चले जनाब कुरानदाजी भी हो गई है। अब आइए तारुफ लेते हैं। लाहौर के इस्लामी भाई अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमैर अत्तारी, मेरे वालिद मोहतरम का नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर दराज अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ शहर लाहौर से है और मैं लाहौर ही के जामिअतुल मदीना मुबारक टाउन में 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी है और वालिद मोहतरम का नाम करामत अली अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना अपर माल रोड का दर्जा 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली फूल नगर से है। जी
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उसामा अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम ज़फ़र हयात अत्तारी है। बेसिकली मेरी रिहाइश डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की एक तहसील साहिवाल से है। लाहौर में मैं स्टडी करता हूँ। रिसेंटली आई कम्प्लीटेड FSc प्री मेडिकल और इसके साथ साथ मैं नाइट जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना जौहर टाउन में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, तीनों तलबा ने अपना तारुफ हमें अता फरमाया। अब बारी है मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाइयों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल फ़याज़ अत्तारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद फ़याज़ अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान ज़मज़म डडियाल में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा तल्लुक़ खोयरटा आज़ाद कश्मीर से है। चलें जनाब, डडियाल जामिया में पढ़ने वाले दूसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी है। वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद रियाज और मैं कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील कोटली से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना मीरपुर F3 में दर्जा सादिसा यानी 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद दनिया शबीर कैनी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शबीर कैनी है। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील खोयरटा से है और मैं जामिअतुल मदीना कोटली में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जनाब, कश्मीर के इस्लामी भाइयों का तारुफ भी हो गया है। नाजरीन, हर प्रोग्राम से शुरू में हम आपसे एक सवाल करते हैं जिसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना होता है। आज का सवाल, बाहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार शरीफ कहाँ है? शहर का नाम आपने बताना है। बड़ा आसान सवाल आज तो आपके लिए है। और एक सवाल है ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम क्या है? उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा या बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। इन चार में से एक जवाब दुरुस्त है। हमें सही जवाब दीजिए। अपनी आईडी को संभाल कर रखिएगा, सेव रखिएगा, फिर आखिर में बताया जाएगा कि कौन है जिनको आज तोहफे जाएंगे। आपको बताते हैं नाज़रीन, आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, मुकम्मल कीजिए खानदानी रिश्ते, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। लाहौर वालों से करेंगे पहला सवाल, क्या हम पर तमाम आसमानी किताबों और सहीफों में नाजिल करदा अहकामात पर अमल करना लाजिम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पर आसमानी किताबें और जो सहीफ़े नाजिल हुए उनमें मौजूद जो अहकामात हैं उन पर अमल करना लाजमी नहीं, बल्कि सिर्फ हम पर कुरान मजीद में मौजूद अहकामात पर अमल करना लाजिम है। बड़ा प्यारा जवाब है। जी नहीं, हम पर तमाम आसमानी किताबों और सहीफों में नाजिल करदा अहकामात पर अमल करना लाजिम नहीं, बल्कि हम पर सिर्फ कुरान करीम के अहकामात पर अमल करना फर्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रांची स्टूडियो वाले बाआवाज़ बुलंद क्या कहेंगे? लाहौर भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। तो जनाब कोई भी टीम हो, हमने सबकी इंशाअल्लाह हौसला अफजाई करनी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने छोटे गुनाह और छोटी नेकी की क्या मिसाल बयान फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करो और छोटी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो, क्योंकि छोटा गुनाह ये चिंगारी की तरह है, ये बाज़ औक़ात पूरे मकान को भी जलाकर रख देता है, और जो छोटी नेकी होती है ये थोड़े पानी की तरह है, वो बाज़ औक़ात ये जान भी बचा देती है। क्या बात है, क्या प्यारी मिसाल दी है। छोटा गुनाह वो भी मत करना और छोटी नेकी छोड़नी नहीं है। चिंगारी जिस तरह पूरे घर को बाज़ औक़ात आग लगा देती है, छोटा गुनाह भी बाज़ औक़ात बड़ी मुसीबत में फंसवा देता है, और बाज़ औक़ात थोड़ा सा पानी भी जान बचा लेता है। तो ये छोटी नेकी इस तरह होती है। क्या खूबसूरत बात फरमाई कि शैतान पहले छोटे गुनाह कराता है, फिर बड़े, और फिर कुफ्र और शिर्क। छोटा गुनाह भी हमेशगी पर बड़ा बन जाता है। अल्लाह हमें हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमजाद किसे कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनाब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو فارسی کے اندر حمزات کہتے ہیں اور عربی کے اندر وسواس کہتے ہیں. جناب فارسی میں حمزاد، عربی میں وسواس. جس طرح انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ابلیس کے یہاں بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ اس کے واروں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن سے حساب قبر نہیں ہوگا؟ کتنے خوش نصیب ہیں جن سے حساب قبر نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ کہ جن سے حساب قبر نہیں ہوگا وہ یہ ہیں: نبی، شہید، طاعون میں مرنے والا، طاعون میں صبر کرنے والا، چھوٹے بچے، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، اور مرض الموت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا. کیا بات ہے. جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، مرض الموت میں سورہ اخلاص پڑھنے والا، شہید، جہاد کی تیاری کرنے والا، طاعون میں مرنے والا، اور انبیاء. سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حساب نہیں ہوگا. اب میں غور کر رہا تھا کہ باقی چیزیں تو شاید ہمارے ہاتھ میں نہ ہوں یا کم ہوں، مگر ہر رات سورہ ملک تو پڑھ سکتے ہیں نا، اور عذاب قبر سے بچ جائیں گے، حساب قبر سے بچ جائیں تو اور کیا چاہیے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس نیک عمل پر استقامت مل جائے. جواب درست دے دیا ہے. ہر جمعرات میت کی روح کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں ہے کہ ہر جمعرات کی رات میت اپنے عزیزوں کے گھر پر آتی ہے اور ایصال ثواب کی درخواست کرتی ہے. ہر جمعرات کو میت کی روح اپنے عزیزوں کے گھر پہنچ کر ان سے ایصال ثواب کی درخواست کرتی ہے. تو جمعرات ایصال ثواب کیا کریں، تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا کریں. چلے ایک مشورہ دے دیتا ہوں. ہر جمعرات دعوت اسلامی کا اجتماع پوری دنیا میں ہوتا ہے. اسلامی بھائی اجتماع میں جا کر ایصال ثواب بھی کر دیا کریں، اور اسلامی بہنیں بدری چینل پر جمعرات اجتماع میں شرکت کر لیں. تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، صلاۃ و سلام، کتنی نیکیاں ہو رہی ہیں. اس میں شامل بھی ہو جائیں، علم دین بھی سیکھیں، پھر اپنے سارے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کر دیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا سب نبی مرتبے کے لحاظ سے آپس میں برابر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں، سب نبی مرتبے کے لحاظ سے آپس میں برابر نہیں ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ انبیاء ہیں کہ ہم نے ان کو آپس میں افضلیت، بعض کو بعض پر افضلیت دی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں. جی نہیں، سب نبیوں کے درجے مختلف ہیں. اللہ پاک نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور سبحان اللہ سارے نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا. سب سے اولا ہمارا نبی، کئی سب سے والا دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں. اور اب باری ہے ٹاپک وائز کوسچن ہوں گے. ٹاپک دکھائے جائیں گے، اب بیل بجائیں گے، ٹاپک سٹاپ ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے اس کا سوال آئے گا. جی
जनरल नॉलेज, जनाब जनरल नॉलेज का सवाल क्या है स्क्रीन पर दिखाइए। दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे तो आप मदद ले सकते हैं। कोई मछेरा आया है तो बता दें। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे दें जनाब। शार्क, ब्लू व्हील वेल जो है, और डॉल्फिन। बी ब्लू वेल। ब्लू वेल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और बताया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जानदार भी वही है, यानी सिर्फ मछली बड़ी नहीं है, हाथी, गेंडा और जितने बड़े बड़े आप जानवर देखते हैं ना, उन सबसे बड़ा अगर कोई जानदार है तो ब्लू वेल है। और उसकी जो तादाद बताई जाती है, उसका वजन बताया जाता है, अल्लाह की शान है। और जनाब वो समुंदर में है। और अब जनाब बारी है मीरपुर कश्मीर वालों जी, ऑप्शन दिखाइए। औलिया इकराम, सवाल बताइए। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन से सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं? आप चाहें तो ऑप्शन ले लें, चाहें तो मदद ले लें। जल्दी करेंगे, मदद लेंगे। चले जनाब, मददगार कौन है? कौन से सहाबी की औलाद से हैं हजरत मुजद्दिद अल्फसानी? जनाब आवाज माइक ऑन करें। मदीना जी, फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु। अच्छा चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या ऑप्शन में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला का नाम है कि नहीं? पहले तो ये देखें। हजरत उस्मान गनी, हजरत इमाम हसन मुश्तबा, हजरत सैयदना उमर फारूक, इन्होंने कहा हजरत उमर फारूक, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तसर फतावा अहले सुन्नत ये तोहफे में पेश किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अगली बारी फिर है लाहौर वालों की। क्या बात है, लाहौर वालों की जनरल नॉलेज चेक की जा रही है। सवाल बताइए। गन्ने की पैदावार में पाकिस्तान का दुनिया में कौन सा नंबर है? बड़े गन्ने खाए होंगे, आज जवाब भी दे दें। चाहें तो ऑप्शन ले लें या चाहें तो मदद ले लें। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे दें जनाब। 12वां, 9वां या दूसरा? पाकिस्तान गन्ने की पैदावार में कौन से नंबर पर है दुनिया में? बड़ी शुगर फैक्ट्रियां हमारे यहाँ, जल्दी करें। नंबर 3, दूसरे नंबर पे। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर नहीं है, पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। अल्लाह करे दूसरे नंबर पर आ जाए, मगर अभी 9वें नंबर पर है। गलती हो गई है। मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है। अंबिया किराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र मुबारक पाई? अब आप चाहें तो फिर मदद ले सकते हैं और चाहें तो ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र मुबारक पाई? जनाब ऑप्शन दे दें। 120 साल, 113 साल या 80 साल? एक 120 साल। कहीं पढ़ा है या वैसे ही कह रहे? ऐसे ही कह दिया। कभी कभी ऐसे कहना भी दुरुस्त हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 साल। जनाब यहाँ मेरे पास सवाल इस सेगमेंट के पूरे हो गए। अब बारी हाजरीन की है। शफीक भाई सवाल करें और तोहफा पेश करें। अच्छा जी, सवाल यह है कि उस हस्ती का पूरा नाम बताएं जिनका नाम याद रखना ईमान पर खात्मे की बशारत है। सुभान अल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. حضرت خضر علیہ السلام. हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जी. अच्छा, नाम तो यही है लेकिन अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान. यानी हजरत खिजर भी जवाब तो ठीक ही माना जाए. हाँ, तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त मान लेते. ठीक है, चले इंशाअल्लाह. इनको सीरतुल अंबिया किताब, ये किताब तोहफे में दी जा रही है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अच्छा जी, ये बताइए कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार किस मुल्क और किस शहर में? मुल्क भी बताना है, शहर भी बताना है. और फिर अदनान भाई से हमने शेर भी सुनना है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मोहम्मद हसनैन भावलपुर से, इराक के शहर नजफ में. माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. अली 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 अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अगले नजर की आँख का तारा अली अली अगले वफा के दिल का सगा अली 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 मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया. लोग कहने लगे पंजतन का उस घराने का सबसे मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई. अहले नजर की आँख का तारा अली 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 अली. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब ए लोगों के खिताब के साथ कुरान पाक में दिए गए अहकाम इलाही का हसीन मजमुआ, और जिसमें मौजूद है ईमान का बुनियादी तकाजा क्या है, पाक और हलाल खाने का हुक्म, और तख्लीक इंसान की इब्तिदा और तकवा, और भी बहुत कुछ है मुफ्ती कासिम साहब की है. या आप चाहें तो मकतबतुल मदीना से 675 रुपये हदिये पे तलब भी कर सकते हैं, और दावत-इस्लामी.net से आप इसको हासिल भी कर सकते हैं. माशाअल्लाह. चले जनाब, ये भी पूरा हो गया है. हम एक कॉल की तरफ चलते. मोहम्मद मुनव्वर अत्तारी, नाजिम जामियातुल मदीना कोयरट्टा कश्मीर. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम मीरपुर कश्मीर का मुकाबला है. दोनों टीमें ही हमारी हैं, दाता नगर वाले भी, लाहौर वाले भी हमारे ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर वाले भी हमारे ही हैं. लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आज मीरपुर कश्मीर वाली टीम जो है ना, वो ज़ैनी आजमाइश का जो ये मुकाबला है वो जीते. चले जनाब, अगली कॉल दीजिएगा. मदर इकबाल अत्तारी, सिलसिला ज़ेनी आजमाइश में आज माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी लाहौर की टीम की भी ज़ियारत हो रही है ज़ेनी आजमाइश के मंच पे. अल्लाह पाक हमारी लाहौर की टीम को भी कामयाब फरमाए. मैं लाहौर की टीम की सपोर्ट भी करता हूँ. चले जनाब, आपकी सपोर्ट अपनी जगह, मगर यहाँ तो जो जवाब सही देगा वही आगे जाएगा. बहरहाल दुआएं दोनों के लिए करते रहें. आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. जनाब, दोनों टीमों के नंबर ये हैं कि लाहौर 8 नंबर पर है और कश्मीर वाले 10 नंबर पर, 2 नंबर से आगे हैं. और अब आखिरी इसके बाद वाला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें हसन रजा भाई का भी सवाल मिल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे वो भी पूछेंगे. जब रेडी हो तो हमें बताइएगा. इंशाल्लाह फिर हम बड़े प्यारे हमारे मदनी मुन्ने सवाल भेजते हैं और फिर उनका जवाब भी हम लेंगे. जनाब, लाहौर वालों की बारी है. चांद सूरज का मुकद्दर भी तो देखो अक्सर, चांद सूरज का मुकद्दर भी तो देखो अक्सर, गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं. गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं. जवाब दुरुस्त दे दिया है. सुन लो, नुकसान ही होता है बिल आखिर उनको.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے جو غصہ کیا کرتے ہیں. نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں. آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہاتھ کو کان پر رکھو پا با ادب سمیٹ لو. ہاتھ کو کان پر رکھو پا با ادب سمیٹ لو. دال ہو ایک ہا ہو ایک آخری حرف لام دو. دال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو. یعنی کیا خوبصورت انداز ہے کہ اگر سوتے ہوئے بندہ اپنے گال کے پاس ہاتھ رکھے اور پیر سمیٹ لے تو سبحان اللہ اس کے جسم کی جو شبیہ بنتی ہے وہ نام محمد کی بن جاتی ہے. اور خوبصورت بات آگے ہے. نام وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر. نام الہ ہے لکھا ہا اور الف ہے لام دو. نام الہ ہے لکھا ہا اور الف ہے لام دو. یعنی اگر سوتے وقت ہاتھ اس طرح رکھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلالت جو ہے یعنی ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی گویا شبیہ بن رہی ہے اور ہماری باڈی کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بن رہا ہے. تو اس طرح اللہ رسول کی یاد میں سو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر لینا. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. جواب درست دے دیا ہے. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں میری طرف سے بھی ایک سلام کر لینا. جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے. جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اب طرز سنائی جائے گی لاہور والوں کو.
थोड़ी सी मुश्किल तर्ज है मगर कलाम तो बहुत प्यारा है। आंखें रो रो के सो जाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और इसका कलाम का जो हासिल शेर है ना, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्यों रजा गली सूनी है, क्यों रजा गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है। जनाब तर्ज सुनाइए। जल्दी करेंगे। मरहबा आज चलें शाह अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। यहाँ तो तर्जें भी पूरी हो गई, सवाल भी पूरे हो गए। अब आपकी बारी है। पेश करने के लिए कुछ भी नहीं गुनाहगार के पास। शेर कौन कंप्लीट करेगा? पेश करने के लिए कुछ नहीं गुनाहगार के पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मोहम्मद शहजादत तारी। ढेरों इसियां हैं गुनाहगारों के सरदार के पास। ढेरों इसियां हैं गुनाहगारों के सरदार के पास। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने पाक की हाजिरी अता फरमाए। ये कलाम मदीने के रास्ते में और मदीने जाकर जरूर पढ़िए या सुनिएगा। क्या कमाल का कलाम लिखा है। और मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। और इस पे जो तकरार है ना, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। अल्लाह इसी तरह रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर ये कलाम पढ़ना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मकतबतुल मदीना ने जो शाया की है जन्नती जेवर, इस किताब में क्या क्या है, इस किताब में इस्लाम में औरत का मर्तबा व मकाम क्या है, औलाद की परवरिश का तरीका क्या है और मुरीद को कैसा होना चाहिए, ये भी इसमें मौजूद है। रोज़ी में बरकत के वज़ाइफ ये भी मौजूद है। बनाम जन्नती जेवर, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह। अब जनाब अब बारी है तर्ज की। हमारे यहाँ हाजरीन को तर्ज सुनाई जाए। जनाब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद साबिर अत्तारी। फिर गुंबदे खजरा के जलवों में घुमा दो। आधा से ही पढ़ा है। हाँ, शेर भी मेरा ख्याल प्रॉपर नहीं पढ़ा है। और फिर गुंबदे खजरा के जलवों में घुमा दो। फिर गुंबदे खजरा की बहारों में बुला लो। ये वाला कलाम भी बनेगा नहीं बनेगा? इसमें नहीं बनेगा। चले दूसरे। फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकले दे खुदा तेली गली से जाए। बार न थे हबीब को बार न थे हबीब को पालते ही
गरीब को रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाह क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों अब तो न रो अब तो न रो सग बिगड़ गई अब तो न रो सग बिगड़ करीम पहले ही लुक़माए तर खिला क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। क्या कलाम लिखा है आला हज़रत ने भी। दिल को जो अकल दे खुदा, जिसको दिल की अकल आएगी ना उसको समझ आएगा मदीना क्या है, कि मदीने को छोड़ के क्यों जाना है। अल्लाह करे कि बस मदीना मस्कन भी बने और मदीना मदफन भी बन जाए। कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं फाइक पाप पतंग से बोल रहा हूँ। हाजी अब्दुल भाई, मुझे आपका सिलसिला ज़ेनी-ए-आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका सिलसिला बहुत शौक से देखता हूँ। आप मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ मुश्ताक आता हो। मुश्ताक, एक तो अमीर अलैहिस्सलात हाजी मुश्ताक के लिए भी लिखा कि मेरे मुश्ताक को कोई दवा दो या रसूल अल्लाह, मेरे मुश्ताक को कोई दवा दो या रसूल अल्लाह, दवा देकर उसे शिफा दो या रसूल। जी, इस तरह का कलाम है। और वैसे मुश्ताक जो है वो बहरे, आपका एक सेगमेंट बहरे मुश्ताक है ना, वो भी कलाम है ना। बहरे मुश्ताक, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अल्लाह करे कि नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए। एक और कॉल दीजिएगा। मैं हूँ उमेहानी अत्तारिया पाकपतन शरीफ से। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। माशाअल्लाह। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, बड़ी प्यारी प्यारी कॉल्स भी आ रही हैं, अशार भी हो रहे हैं, नाते भी हो रही हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड में क्या बता रहा है। 18 नंबर लाहौर के हैं, 20 नंबर कश्मीर वालों के हैं। अगला सेगमेंट बड़ा ही प्यारा है, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। दोनों टीमों के इस्लाम में तशरीफ लाएं, लाहौर वाले वहां चले जाएं और कश्मीर वाले यहां आ जाएं। नाजरीन, आपको मैंने दिखाना है कितने प्यारे प्यारे जो है वो अलकाबात हैं सहाबाए किराम के। विआउल इल्म, अल अखनस, अल जव्वाद, साहिबु लिवाई रसूलिल्लाह, अल आकिल, ये 5 अलकाबात हैं जिनके आगे इनको सहाबी रसूल का नाम तलाश करके लिखना है या लगाना है। अबुल वर्द
खालुन नबी, जारुन नबी, अल फैयाज और जुन्नूर। जनाब 60 सेकंड है, 1 मिनट के अंदर पांचों सहाबा किराम के नाम तलाश करने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स। माशाअल्लाह। सब ये सेगमेंट मुकम्मल हो रहा है। ये शेर जो है आला हज़रत ने लिखा है कि खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिक़ाए मोहम्मद। क्या शेर है ये सहाबा की शान पर कितना प्यारा शेर है कि अल्लाह करीम उन आंखों को किस प्यार से देखता है जो आंखें मेरे नबी का जलवा देख रही। तो सहाबा तो वही है जिन्होंने प्यारे आका का दीदार किया और प्यारे आका की सोबत उठाई, ईमान पर जिसका खात्मा हुआ, वो सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। उन अजीम हस्तियों का हम जिक्र करते हैं। अल्लाह हम सबको फैज़ान सहाबा नसीब फरमाए। जनाब एक टीम ने तो पहले कर लिया है, दोबारा चेक भी कर लें, अभी आपके पास 15 सेकंड है, गलती ना हो। और लाहौर वाले तलाश कर रहे हैं और तलाश जारी है। 10 सेकंड रह गए। लाहौर वालों से गुजारिश है, जो करना है जल्दी कर लें। अल्लाह अकबर। 5 सेकंड, टाइम आपका खत्म हो गया, आप छोड़ दीजिए। जनाब पहले हम चलेंगे कश्मीर वालों के पास। बिआउल इल्म हजरत अबू हुरैरा अल अखनस हजरत उबई बिन शुरैक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल जवाद हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, साहिबु लिवाइर रसूल जनाब हजरत मौला अली, अल आकिल हजरत उसैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं, 5 नंबर हासिल किए हैं। अब लाहौर वालों की बारी है। अबुल वर्द हजरत हर्ब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जारुन नबी हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जुन्नूर सुभान अल्लाह हजरत उसैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल फैयाज जो था वो लक़ब हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का था, और खालुन नबी ये सुभान अल्लाह ये लक़ब हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु का। 2 गलतियां हुई हैं, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं लाहौर वालों ने माशाअल्लाह। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अच्छा जनाब, अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्कोर बोर्ड भी देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, और फिर इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जनाब 21 नंबर हैं लाहौर के, 25 नंबर हैं मीरपुर कश्मीर के। अगला सेगमेंट बड़ा निराला है, इसका नाम है मुकम्मल कीजिए। दोनों टीमों को कुछ अल्फाज मुकम्मल करने हैं। जितनी गलतियां करते जाएंगे नंबर कम होते जाएंगे, और जब 3 गलतियां हो जाएंगी तो हम कुछ इशारा भी देंगे। 15 सेकंड होंगे हर्फ बोलने के लिए। आइए मुकम्मल करते हैं जनाब। अलिफ लगा। अलिफ आता जी, बताएं अलिफ आता है। एक अलिफ आ गया जनाब। या आता है इसमें जी, या भी आ गया। लाम आता है इसमें? लाम नहीं आता। हाजरीन और नाजरीन भी देखें ये कौन सा लफ्ज है। मीम आता है इसमें? मीम आता है। जल्दी करें। लाम आता? लाम नहीं आता। 15 सेकंड के अंदर ही बताना है। तो अच्छा, लाम आप पहले भी बोल चुके थे, आपने वैसी गलती कर ली। 2 गलतियां हो गई, टाइम गुजर गया। 5 सेकंड रह गए। सीन आता? सीन भी नहीं आता। कितनी गलतियां हो गई? 3। बहुत बुरी आदत है, आपको नहीं कह रहा, ये बहुत बुरी आदत है।
बा आता है, जी बा आ गया, दाल आता है, दाल भी आ गैन आता है, गाफ आता है, गाफ गाफ भी आ गया। क्या है ये? बदगुमानी। बदगुमानी बड़ी बुरी आदत है, बदगुमानी नहीं करना चाहिए। 3 गलतियों के बाद पहुंचे हैं और ये रिसाला भी है मकतबतुल मदीना का, हासिल कीजिए। ये बदगुमानी ने घर घर को बर्बाद किया हुआ है, इसको पढ़ें और इल्म दीन सीखें। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल किए हैं। मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है। अलिफ आता है इसमें? जी अलिफ 2 आते हैं। जल्दी करें। या आता है इसमें? जी या भी आता है और या भी 2 आते हैं। नून आता है इसमें? जी नून भी आता है। वाव आता है इसमें? वाव भी आ गया। जीम आता है इसमें? जीम भी आ गया। शीन आता है? क्या बात है, जोश-ए-ईमानी। कश्मीर वालों ने पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। जोश-ए-ईमानी। अब बारी फिर लाहौर वालों की है। इसमें बात है, बा बताइए क्या बा आता है? बा आ गया जनाब, 2 बा आ गए। या आता है इसमें? जी या भी आता है। आइन आता है इसमें? आइन भी आता है। जा आता है इसमें? जा भी आ गया। रा आता है इसमें? रा भी आ गया। वाव आता है इसमें? थोड़ी देर तो दें उनको। आ गया, वाव भी आ गया, इतनी जल्दी क्या है? अलीफ और मीम भी आता है इसमें। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। कोई गलती नहीं की। हजरत जुबैर बिन अव्वाम पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अच्छा कमबैक किया लाहौर वालों ने। मीरपुर कश्मीर वाले जल्दी करें। अलिफ आता है इसमें? अलिफ आता है। तीन सेकंड रह गए। या आता है इसमें? या नहीं आता। नून आता है इसमें? नून भी नहीं आता। बा आता है? बा भी नहीं आता। वैसे कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए। मीम आता है इसमें? जी मीम आता है। खा आता है इसमें? खा भी आ गया।
شین آتا ہے اس میں؟ خاموش تو پکڑ لیا آپ، 2 3 شین آ گئے. ہاتھی والی ہا لے آئے بھائی. اتنی سی اسکرین پہ ہاتھی کہاں سے؟ اچھا ہا چاہیے. 2 ہا. خاموش شہزادہ. خاموش شہزادہ ون آف دا بیوٹیفل بکلیٹ. ضرور پڑھیے. 3 غلطیاں ہوئی، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. لے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور ہمارے پاس ہمارے بڑے پیارے حسن رضا اتاری صاحب کی طرف سے سوال آتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں انہوں نے کیا سوال بھیجا ہے. حاضرین تیار ہو جائیں، اب اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیجئے انبیاء کرام کے بعد افضل انسان کون ہے؟ چلے جناب. افضل البشر بعد الانبیاء. سبحان اللہ. کون ہے بھائی؟ مہمان آئے، ان میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف اتاری مون. ماشاء اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کو المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب جس کا بھی تذکرہ ہوا، کتاب بدشگونی، یہ تحفے میں دی جائے. چلیں. بدگمانی، بدشگونی، یہ ساری بری عادتیں اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے اور اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. آئیے چلتے ہیں ناظرین، ایک اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. 28 نمبر لاہور، 32 نمبر کشمیر. کشمیر والے کچھ آگے جا رہے ہیں مگر اب وقت ہوا ہے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حسن مقتدہ لودھنا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور میں شوق و ذوق سے دیکھتا ہوں. رات کا میں اتنا نہیں دیکھ پاتا تو اس لیے میں ڈاؤن لوڈ کر کے دوپہر کو جب میں کام کرتا ہوں، کام کے دوران میں آپ کا سلسلہ سنتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد اتنے ویوز نہیں ہوتے مگر اگلے دن بہت سارے ویوز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ الحمدللہ مدنی چینل لائیو فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو پیج ہے وہاں پر بھی، یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. ہم اپنے وقت کے مطابق، اپنی آسانی کے مطابق، دنیا میں ٹائم زونز الگ ہیں، وقت کا فرق ہوتا ہے، تو اپنے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ذہنی آزمائش کو دیکھا کریں، اس سے علم دین سیکھنے کو ملے گا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. 28 لاہور، 32 میرپور کشمیر. اگلا سیگمنٹ چہروں پہ مسکراہٹیں لانے والا بھی ہے، علم دین سکھانے والا بھی ہے اور اس کا نام ہے خاندانی رشتے. خاندانی رشتے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم لاہور والوں سے سوال کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے شہزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی شادی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو داماد ہیں ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں کیسا پیار تھا، کیسے پیارے پیارے رشتے ہیں. میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے داماد کے علاوہ اور کون سا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی ام حکیم یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھو ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہوئے. جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے بھی بنتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے.
क्या खूबसूरत रिश्ते हैं। अब बारी है आपस के रिश्तों की। जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालिदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है। बहन का बेटा। बहन का बेटा यानी भांजा। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है मीरपुर कश्मीर वालों की। जैद की अहलिया की वालिदा के इकलौते दामाद की वालिदा के बेटे की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है। जैद की बेटी है। जी, जैद की बेटी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे हुजूर, ठीक हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप ठीक हैं? कल ये भी माशाअल्लाह यूसुफ बापू कल नहीं थे तो कल तो रह गया था। हाँ, आज दो कर ले गया। नहीं, आज एक ही ठीक है। जी फरमाएं। पहले तो आपके लिए जो सवाब आया है, अच्छी नीयत, वो ये है कि 26,000 दुरूद पाक आपको, आपके अहले खाना को और आपके वालिदैन को इस साल सवाब किया गया। 26,000 दुरूद पाक। और सवाल ये है, माजिन के अब्बू की बहन के दादा के बेटे की बेटी के शौहर से आपका क्या रिश्ता है? या जब मैं सवाल पूछता हूँ तो आप सर क्यों पकड़ लेते हैं? भाई इनको लिखा हुआ मिलता है, आप आहिस्ते आहिस्ते तो बोले ना। मैं कितना आराम आराम से बोलता हूँ, एक एक करके बताएं। कल आराम आराम से बोलते हैं। माजिन के अब्बू के भाई की बहन के दादा के बेटे की बेटी के शौहर से आपका क्या रिश्ता बना? ये तो मेरे दामाद हो गए, मेरा ख्याल है। माजिन के कौन हुए? माजिन के खालू हुए। जी, जवाब दुरुस्त है। 26,000 दुरूद पाक का तोहफा आपकी माजिन के खालू तो नहीं हुए ना, माजिन की। हाँ ठीक है, खालू हुए। ठीक है, खालू हुए। चले, जवाब सही है ना? जवाब दुरुस्त हो गया है ना? चलें, जवाब दुरुस्त हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब बस सही, सब तोहफा नहीं देते आप मुझे, ना नंबर देते हैं ना कोई तोहफा देते हैं। 26,000 दुरूद पाक। अच्छा, दुरूद पाक का तोहफा। सुभान अल्लाह, सुभान, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। चलिए जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड। 32 नंबर लाहौर, 36 नंबर कश्मीर। कुछ कश्मीर वाले आगे हैं, मगर एक सेगमेंट ऐसा है जो बहुत कुछ बदल देता है, इसलिए लाहौर वालों के चेहरों पर भी घबराहट नहीं, इत्मीनान है कि अभी बारी आनी है। चले जनाब, आगे चलते हैं। अब वक्त हुआ है हम नेक अमाल का जायज। नहीं, हमारा एक सेगमेंट बाकी है। हाँ, वो सेगमेंट है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। माशाअल्लाह। नाजरीन, बहुत टाइम से सवालात आ रहे हैं कि कब, कहां, कौन से शहर में आप आ रहे हैं ज़हनी आजमाइश को लेकर। एक खूबसूरत सा प्रोमो है, तशहीरी प्रोमो है, आपको दिखाते हैं, गौर से देख लें और देख लें कि हम आपके करीब कहाँ आ रहे हैं। तो आपने भी आना है और मिलकर ज़हनी आजमाइश में शिरकत करनी है। आ गया फिर ज़हनी आजमाइश, आ गया। जी नाजरीन, आपका सिलसिला, हम सबका सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 17 पहुंच चुका है अगले मरहलों में। अब हम निकलने जा रहे हैं अपने स्टूडियो से बाहर और आ रहे हैं आपके पास। जी हाँ, अल्लाह रसूल की बातें होंगी, सवाल जवाब होंगे, नात ख़्वानी होगी और बहुत कुछ होगा। तो आइए अब ज़हनी आजमाइश के आउटडोर प्रोग्राम्स का शेड्यूल और जदवल सुन लीजिए। इंशाअल्लाह 5 दिसंबर को कराची के इलाके बहरिया टाउन के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है ज़हनी आजमाइश का शानदार मुकाबला। फिर हम चलेंगे कराची से बाहर सूए पंजाब और पहला पड़ाव होगा 8 दिसंबर जुनूबी पंजाब के शहर कबीरवाला में। उसके बाद इंशाअल्लाह 10 दिसंबर को हम पहुंचेंगे जड़ावाला और 12 दिसंबर फूलों के शहर पत्तोकी में ज़हनी आजमाइश का एक शानदार प्रोग्राम होगा। फिर ज़हनी आजमाइश पहुंच जाएगा सेमीफाइनल के मरहले तक। फिर पहला सेमीफाइनल होगा
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 14 दिसंबर मंडी बहाउद्दीन में, और दूसरा सेमीफाइनल होगा 17 दिसंबर को जब भी जातला में। याद रहे बाकी सारे मुकाबले तो रात 8:30 बजे बराह रास्त होंगे, मगर कश्मीर का मुकाबला दोपहर 2 बजे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बराह रास्त मदनी चैनल पर दिखाया जाएगा। और फिर ज़हनी आज़माइश पहुंचेगा अपने फाइनल की तरफ, और ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 19 दिसंबर बरोज जुमा। बरादरीन हो जाइए तैयार ज़हनी आज़माइश के आउटडोर प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपके शहर के करीब बल्कि थोड़ा दूर भी हो, आइए अपने बच्चों को साथ लाइए और मिलकर ज़हनी आज़माइश में हम शामिल होते हैं। इनामात भी हासिल करते जाइए, इल्म दीन भी सीखते जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम नेपाली जबान में बड़ी प्यारी हस्ती का जिक्र करेंगे। यकीन करें वो दिल में बसते हैं, बहुत प्यारे उनसे, और कोई और नहीं ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज है। आज उनका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आजा हामी यस ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम मा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला को जीवन को संबंध मां सुनने छौ त्यो हिंद को भूमि जहां लामो समय देखी कुफर रा शिर्क को दौर थियो रा अत्याचार रा दमन को वातावरण थियो रा मानिश हरो अनैतिकता तथा चरित्र पन का शिकार थिए तिस छैतर का मानिश हरो लाई मार्ग दर्शन को ज्योति प्रदान करने उन्हीं हिरो लाई अत्याचार रा दमन पाठ मुक्त करने रमानिश हरो को अकीदा तथा अमल को सुधार करने रा महान व्यक्तित्व हरो माँ हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन सैयद हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला को नाम देरई परखियात छा। वहां को जन्म 5 सही 37 हिजरी तदा अनुसार 11 सही 42 ईस्वी माँ सजिस्तान वसिस्तान क्षेत्र को एक पवित्र तथा विद्वान परिवार माँ भाई को थियो। आप रहमतुल्लाहि तआला वहां को नाम हसन हो वहां नजीमुत तरफैन सैयद हुनु हुनछा। वहां रहमतुल्लाहि तआला का प्रसिद्ध उपनाम मां मुईनुद्दीन गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद रा अताए रसूल समाविश छन। ज्ञान आर्जन का लागी वहां रहमतुल्लाहि तआला ले शाम बगदाद किरमान आदि को यात्रा पनी गर्नो भयो हृदयराई महान व्यक्तित्व हरो बाटा फैज प्राप्त करनो भयो। जस माँ वहां का पीर साहब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तथा पीर हरो का पनी पीर हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा का नाम हरो चर्चा करने पर नए खाले छन। हरमैन शरीफैन को जियारत में जानू भया को पहला प्यारा नबी अलैहिस्सलाम को महान दरबार बाटा वहां लाई हिंद को विलायत प्रदान करिएरा तिहा इस्लाम को सेवा करने आदेश मिलियो ते सही ले वहां रहमतुल्लाहि तआला हिंद आवनो भयोरा अजमेर शरीफ राजस्थान लाई आपनो स्थाई बास्तान बनाओ वही तेहा इस्लामी सेवा को शुरुआत करनो भायो। वहां रहमतुल्लाहि तआला का लीख हरोमा अनीसुल अरवाह कशफुल असरार गंजुल असरार रा दीवाने मुईन धेरई चर्चित छन। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला लगभग 45 वर्षा समा हिंद को भूमि माँ इस्लाम को सेवा करनो भयो रे हिंद को आंधियारो माँ इस्लाम को उजियालो फैलायो नो भयो। 6 रजब शरीफ 6 सही 27 हिजरी को दीन अजमेर शरीफ राजस्थान हिंद माँ वहां यस संसार बाटा विदा हुनो भयो रते ही नई वहां को बाजार शरीफ बनियो। आजायस महादीप माँ पाक तथा हिंद आदि माँ ईमान तथा इस्लाम को जुन बहार दी खिंचा। 23 माँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला को और धारानी ये योगदान को पनी दे रही छोलो हिस्सा छा। अल्लाह करीब मज़ारे ख्वाजा गरीब नवाज पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हम सब पर उनके फयूज़ो बरकात की बारिश नाजिल फरमाए, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और अब वक्त हुआ है नेपाली ज़बान में इंशाअल्लाह नात शरीफ का। और क्या बात है, हमारे पास दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में नेपाल से आए हुए तलबा
माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, खुद भी नेपाली हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं और आज इनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम मिलकर नाज शरीफ पढ़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیے نہ کوئی مصطفیٰ جستو نہ کوئی ہو نہیں چھاتی نہ کوئی مصطفیٰ جستو نہ کوئی ہو نہیں چھاتی ہے رایوں جو نئی آقا کو مہار کستو چھاسو دی ہے رایوسف نئی آقا کو مہار کستو چھا بیٹی نا اوہا جستے خوجیرا آکاش دھرتی ماں مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درودها كيلاغي سلامها كيلاغي درودها كيلاغي سلامها كيلاغي اللہ پچھی کو پرتشتہ مصطفیٰ کے لاگی ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ نیپالی زبان میں مدنی پھول ہو گئے، ناز شریف ہو گئی۔ اب نیپال کے اسلامی بھائیوں کو خوب دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ ملانا چاہیے۔ وقت ہوا ہے ناظرین، انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی۔ دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں اور نیک اعمال کا جائزہ کریں گے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن آن کر لیجئے، رسائل کو نکال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کا جائزہ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھیا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے،
गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौकदर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मदनी चैनल के नाजरीन वक्त हुआ है नात, अब चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, कहिए सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। ली खम्सतुन उक्तफी बिहा, ली खम्सतुन उक्तफी बिहा, हर्रल वबा इल खातिमा, हर्रल वबा इल खातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा, कहिए 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 अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। नवासों का सदका बांटते हैं, समाना उनका सदका खा रहा है, सल्लु अलैहि व आलिहि, कहिए सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की सगरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, कहिए कहिए अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, कहिए सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, लोग कहने लगे पंजतन का गदा, उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, सल्लु अलैहि व आलिहि, कहिए सल्लु अलैहि व आलिहि,
تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا ناول سکی ہے ناول سکی گا واللہ ناول سکی ہے واللہ 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 سکی ہے ناول سکی گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے میرے آقا جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں بڑے دیکھے ناول سکی ہے ناول سکی گا واللہ ناول سکی ہے ناول سکی گا مثال تیری جواب تیرا کی ہے کوثر کی ہے جنت بگنے کی ہے کوثر کی ہے جنت بگنے کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بگنے کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بگنے کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی ہے جو ناول سکی ہے ناول سکی گا واللہ ناول سکی ہے ناول سکی گا مثال تیری جواب تیرا مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے ناٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور کی ہنمت بھریا اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا کت جان جانا اس صورت نو میں جانا کت جان جانا اس صورت نو میں جانا کت جان جانا کاف کے اس صورت نور جانا کت جان جہانا سچ آقا میں رب دی شانا اس شان سے شانا سب بڑے سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا کتھے بغیر علی کتھے تیری سنا مشتاق وقیل کتھی جانیا ناول سکی ہے ناول سکی گا ناول سکی ہے ناول سکی گا مثال تیری جواب تیرا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ماہی آغا تمہارے لیے بھوکے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چوانی تمہاری جوانی تمہاری جھلانی تمہاری بہانی زمین و فلک سما کو سما کو سما کا نشان
अदा तुम्हारे लिए जिना में चमन चमन में समन में समन में फबल में दुल्हन में सजाए में घर में ऐसे में अमनो अमानो तुम्हारे लिए खलीलो नजीलो नसीको सभी से कहीं भी बनी ये भी खबरी के खल्क तेरी कहाँ से तुम्हारे लिए कहेंगे और नबी इस कबूला गईनी मेरे हुजूर के लब पर अना लगा होगा खलीलो नजीलो मसीहो सफी से कहीं भी बनी ये भी खबरी के खल्क तेरी कहाँ से तुम्हारे लिए कहाँ से तुम्हारे लिए सबब चले जवाब फले वो फूल खिले दिल को फैले लेवा के तले सलाम खोले रजा की ज़फ़ा तुम्हारे लिए रजा की ज़फ़ा तुम्हारे लिए इशारे से चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया गए हुए दिल को असर किया किताब तवा तुम्हारे लिए नवल सके है नवल सके वल्ला नवल सके है वल्ला 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 सके है नवल सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा पैगंबर में मीज़ान में है मीम तो मैं शर्म मीम है अम्मार में है मीम सुमैया में मीम है ये मीम है हरम में भी मीम है नमाज में है मीम तो कलमे में मीम है ईमान में है मीम तो मजहब में मीम है मीलाद में है मीम तो महफिल में मीम है और मुरीद में है मीम तो मुर्शिद में मीम है मुरीद में है मीम तो मुर्शिद में मीम है जमीन में है मीम आसमां में मीम है शम्स में है मीम तो कमर में मीम है उस्मा में मीम है तो उमर में भी मीम है और आमना में मीम है मदीने में मीम है और इस मीम का राज अलिफ लाम मीम में और क्या क्या बरकतें हैं मेरे मोहम्मद के मीम में नवल सके है नवल सकेगा वल्ला नवल सके है वल्ला 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 नवल सके है नवल सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा बोलो तो जाने होगा तू जाने जाना है होगा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब जो आलम का जो रब जो आलम का महबूब ये गाना है नवल सके है नवल सकेगा वल्ला नवल सके है नवल सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा वो भी रब है जिसने तुझको हम
पर करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम पर करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तुम हाकिम बराया, तुम कासिम सताया, तुम शाफे बताया, तुम दाफे बनाया। कोई तुम कौन आया, कोई तुम कौन आया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफ़ख़्त फ़ीह कादम, अजब निशान आज़म मगर आमना कदाया। वो ही सबसे अफजल आया, वो ही सबसे अफजल आया। जगी बोले सिदरा वाले सामने जहाँ के थाले, सब मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। लव सकी है लव सकेगा, लव सकी है लव सकेगा। मिसाल तेरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदरान भाई को और हमारे दूसरे नातमा इस्लाम भाई को अल्लाह सलामत रखे। महफिल बहुत खूबसूरत अंदाज से जा रही थी, जी तो नहीं जा रहा था कि ये प्यारी सी महफिल ख़त्म करें, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास एक वक्त होता है। और आज हमने आपके जिस्मानी इलाज के लिए भी हमारे डॉक्टर साहब को बुलाया है। डॉक्टर कामरान साहब तशरीफ लाए हैं, अभी कुछ देर में मैंने उनसे बात करनी है। एक बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद और भी शहरों में डेंगू के हवाले से हो रही है। तो हमने सोचा कि बड़ी तादाद में हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देखते हैं। निगरान शुरा ने मुझे मशवरा दिया कि आप अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को बुलाएं और डेंगू के हवाले से कुछ बात करें, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या एहतियात करनी। तो मुख्तसरन इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को अपने तकलीफ दी है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मगर उससे पहले एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, आपसे ये पूछना था। पहला सवाल तो ये कि बाबा शुक्रुद्दीन कब आ रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है, अभी मैंने ज़हनी आज़माइश में देखा कि फाइनल कहाँ होंगे। तो अभी आपने बोला कि 8:30 बजे होंगे और बाकी एक प्रोग्राम सिलसिला वो दोपहर के 2 बजे होगा। तो उस दिन आप मुझे, अगर आप हो सके तो आप उस दिन रात को 9 बजे उस दिन का ज़हनी आज़माइश की लिंक भेज दीजिएगा, ताकि 2 बजे तो मैं सबक कर रहा होता हूँ, मसरूफ होता हूँ। तो आप मैसेज कर देंगे, आप वो लिंक भेज देंगे उस दिन की, तो मैं रात को खाने में देख लूंगा। माशाअल्लाह। चलें, हसन रजा ने कॉल भी कर दी है। पहले तो बता दूं कि बाबा शुक्रुद्दीन भी तैयारी कर रहे हैं ज़हनी आजमाइश में आने की, और उम्मीद है कि सेमीफाइनल और फाइनल में वो आएंगे। और जिस दिन 2 बजे हमारा सिलसिला होता है बेटा, उस दिन हम रात, हमारा जो 8:30-9 बजे का टाइम होता है, उस पर दोबारा मदनी चैनल पर वो सिलसिला दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो रात को देखते हैं। हम कश्मीर में दोपहर को सिलसिला इसलिए करते हैं, तो कश्मीर वालों के लिए आना आसान होता है, दूसरा वहाँ अल्लाह पाक की जो खूबसूरती है, अल्लाह पाक की कुदरत के जो नज़ारे हैं, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इलाके की खूबसूरती वगैरह हम दिखाते हैं। तो वो इंशाल्लाह दोपहर को भी प्रोग्राम होगा और रात भी रिपीट टेलीकास्ट होगा। अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हमीद भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको देखता हूँ, और मेरा एक मशवरा भी है कि इसमें एक सिलसिला आपकी मजलिस चाहे तो इसमें ऐड कर सकती है कि हम टीम के इस्लामी भाई को दें कि आप हर्फ काफ से, मिसाल के तौर पर हर्फ काफ से शुरू होने वाली किताबों के नाम लिखिए। 25 सेकंड में जो ज़्यादा नाम लिखे वो उस टीम को नंबर मिल जाए, वो टीम ज़्यादा नंबर लेने में कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह, ये नोट कर ले हमारी मजलिस के इस्लाम पर, इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर हम उनको हो सकता है शामिल करें। आइए नाजरीन, रोजाना एक हदीस और उसकी वीडियोस आती हैं। कल जो हदीस बताई थी, पहले उसकी वीडियोस देखते हैं, फिर मैं आज की हदीस आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, यानी गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि इसने गुनाह किया ही नहीं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, यानी गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, यानी गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही ना हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अताइबु मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहु, यानी गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चे हदीसें भी याद कर रहे हैं और गोया हमें पैगाम दे रहे हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आज की हदीस भी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत प्यारी हदीस है और हदीस ये है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन नदमु तौबा, यानी शर्मिंदगी तौबा है। हाँ, शर्मिंदगी हो ना, नदामत हो तो फिर तौबा ही तौबा है। अल्लाह हमें अपने गुनाहों पर, अपनी खताओं पर शर्मिंदगी अता फरमाए। वो है ना, नदामत हश्र में ए आसियों तुम साथ ले जाना, बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत पसंद है शेर, मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है। नदामत हश्र में ए आसियों तुम साथ ले जाना, सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। अल्लाह करे कि अपने गुनाहों पर सच्ची नदामत नसीब हो जाए और यही नदामत हमारी तौबा की कबूलियत और मगफिरत का सबब बन जाए। तो अन नदमु तौबा, अन नदमु तौबतुन, यानी शर्मिंदगी तौबा है। ये हदीस याद कर लें। आइए नाजरीन, अब हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मुझे अंदाजा है आपका ये क्लिनिक का टाइम भी था, हमने रिक्वेस्ट की, आप तशरीफ लाए। अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हर रोज ही खबरें आ रही हैं आसपास से, डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, तो पहले तो ये बताइए कि डेंगू है क्या और ये क्यों होता है? डेंगू बेसिकली एक हेमरेज, एक फीवर की बीमारी है, बुखार की बीमारी है, जो किसी मच्छर काटने से होती है। अब मच्छर काटने से मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, किसी मखसूस मच्छर होता है उसकी वजह से ये एक डेंगू जो है ना टेम्परेचर होता है। और बेसिकली ये होता है ऐसे कि जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पे साफ़ पानी जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसके जो अलामात हैं वो तकरीबन ये है कि राइट फ्रॉम द डे वन ही स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उसको बुखार वगैरह। जिसको उस मच्छर ने काट लिया या उसको डेंगू हो गया तो पहले दिन से उसको बुखार होना शुरू हो जाएगा। जी जी। अब उसको नॉर्मल बुखार लोग ट्रीट करते हैं, डेंगू का टेस्ट तो नहीं कराते, तो कब जाके बुखार में इन दिनों में डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इसमें ये होता है कि इनिशियली तो लोग ये कहते हैं कि सिंपल दवाइयाँ लेके जो है ना उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं फिर डॉक्टर से रुजू करते हैं, उस वक्त तक टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। अब ऐसी कैफियत होती है कि अगर पेशेंट की मतलब कैफियत ऐसी हो कि जैसे गिरा हुआ है पेशेंट, बिल्कुल लेथार्जिक है, कोई काम नहीं कर रहा है, जिस्म टूट रहा है बुरी तरीके से, किसी भी चीज़ में वो उसके अंदर एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट इंडिकेशन ये बन जाती है मुमकिन है कि ये इस तरफ जा रहा हो। ठीक है। प्लस उसके साथ जो उसकी अलामात आती हैं कि उसको सर के दर्द की शिकायत होती है, उल्टी की शिकायत होती है और जिस्म में दर्द की शिकायत होती है, बहुत शदीद किस्म की जिस्म में दर्द की शिकायत होती है, जिसकी वजह से एक इंडिकेशन बनती है कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है। और जब हालात इस किस्म के हों तो राइट फ्रॉम द डे वन ही अगर उस तरफ सोच लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहता है सेफ साइड के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होती है, लोगों में खौफ एक तरह का फैला हुआ होता है कि डेंगू खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा तो जानलेवा मर्ज है ये। डेंगू का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं कि बहुत खतरा हो गया। देखिए, बीमारी तो कोई सी भी हो ना वो एंड में नुकसान तो पैदा करती है। हल्की सी नजले की बीमारी भी है बढ़ के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है आदमी को। तो अगर आप फ्रॉम डे वन से इसका सदेबाब करना शुरू कर देते हैं तो हर चीज जो है क्योरेबल होती है। कैसे सद्देबाब करें? इसमें यह होता है कि सिंपल से ये कि अगर आप फर्स्ट डे से डॉक्टर साहब से विजू कर लें, उनसे अद्वियात वगैरह ले लें और जो टेस्ट वगैरह हैं उसको करवा लें, तो इसके एक पर्टिकुलर टेस्ट आते हैं, वो अगर आप डायरेक्टली करवा लेते हैं तो आपको पहले दिन दूसरे दिन इसका आइडिया हो जाता है। ठीक है। फिर जो कंप्लेन पेशेंट बता रहा होता है और उसके जो फिजिकली सिम्टम्स हमें नजर आ रहे होते हैं मरीज के,
اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی پکچر وہاں اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ خوف سب سے پہلے دل سے نکالنا ہوتا ہے کہ ڈینگی سے خدا نہ خواستہ ہر مریض کی اللہ نہ کرے جان ضائع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں میجورٹی ٹھیک ہو جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. 99% ٹھیک ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سمپل کیور کرنی پڑتی ہے, حفاظت کرنی پڑتی ہے, اور انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو ڈاکٹر انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہائیڈریشن ہوتی ہے, یعنی کہ جسم میں جو پانی ہوتا ہے نا اس کو کم از کم پورا رکھنا ہوتا ہے آدمی کو. جو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیتھارجک کنڈیشن ہوتی ہے, یعنی کہ جو کمزوری والی کیفیت ہوتی ہے, اس میں کور کرنے میں کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہو جاتا ہے. پانی زیادہ پیے ان دنوں, میکسیمم پانی کا استعمال کرے. اب وہ کسی بھی شکل میں لے سکتا ہے, جوس وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے آدمی, جو ہے اپنا ORS وغیرہ جو ہے اس قسم کی چیزیں, ریڈیشن سالٹ جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر سکتا ہے. سمپل پانی, شربت کا استعمال کر سکتا ہے. لیکوڈ جو اس کو پسند ہو اس حساب سے. شوگر کا مریض ہے تو پھر میٹھے اس سے بچنا, اس سے بچے گا. اچھا, لیکن اب اس کے ساتھ کوئی خاص دوائیاں آپ بتائیں گے یا ہر مریض کے لیے الگ ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں اس کے لیے سمپل دوا تو یہ ہے کہ سمپل جو آپ جو بخار کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں وہ سمپل سی جو دوا ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں, کوئی اسپیشل دوائی نہیں آتی؟ اسپیشل کوئی دوا نہیں ہوتی. صرف کیور کرنا ہوتا ہے, آبزرو کرنا ہوتا ہے, اور ہائیڈریشن پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی کیور سے مراد کہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے, زیادہ باہر نہ نکلے, اور پانی وغیرہ پیتا رہے, اور اپنے ٹیسٹ کو چیک کرتا رہے, پلیٹلیٹس وغیرہ کو. جی بالکل, پلیٹلیٹس کو چیک کرتا رہے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹینشن سوار ہو جاتا ہے آدمی کے اندر کہ یار ہم کو داخل نہیں کیا ہاسپٹل میں, ہمارا پلیٹلیٹس اتنا آ گیا. ہاسپٹلس کا ایک پروٹوکولز ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپلیکیشن خدا نہ خاصہ ڈیولپ ہوتی ہے, دین وہ انڈیکیشن ہوتی ہے ان کو داخل کرنے کی, تب وہ داخل کرتے ہیں. اب کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے, خدا نہ خاصہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے اس کو. ٹھیک ہے. یہ خطرناک کمپلیکیشن ہوتی ہے, اور سب سے پہلے بلیڈنگ ٹیتھ سے آنا شروع ہو جاتی ہے, دانتوں سے آنا شروع, دانتوں سے جو ہے آپ کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ اسکن کے اندر پیچز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. بہت ایکسٹریم جس کو ہو جائے گا, جی اللہ نہ کرے آگے بڑھ جائے معاملہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک گھر میں کسی کو ڈینگی ہو گیا تو اس کی وجہ سے گھر کے دیگر افراد کو بھی ڈینگی ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ متعدی نہیں ہے بیماری. اچھا, اسی طرح اب یہ بتائیے کہ ڈینگی نہ ہو, اب چلے جن کو ہو گیا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, وہ اپنا علاج کرائیں, آپ نے طریقہ بھی بتایا. اب ڈینگی ہمیں نہ ہو تو ہمیں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی پرسنل احتیاط ہے کہ آپ فل سلیوز کے کپڑے پہنیں, ہلکے کپڑے پہنیں, بہت ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں, لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں, کیونکہ ڈارک کلر کے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ انسیکٹ اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں. لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں, فل سلیوز یوز کریں, کوئی لوشن وغیرہ کا یوز کریں. گھر کے اندر دیکھ لیں کہ اس میں پانی سے کھڑا ہوا نہ ہو. عموماً گھروں میں گملوں وغیرہ کے اندر پانی ہوتا ہے, اس کے نیچے پاٹ لگا ہوتا ہے, اس کے اندر پانی عموماً کھڑا رکھتے ہیں. بالٹیوں میں لوگ پانی بھر کے رکھتے ہیں, ٹینک میں پانی بھر کے رکھتے ہیں. اگر بھر کے رکھنا ہے, ضرورت ہے, پانی کی شارٹیج ہے تو اس کو کور کر کے رکھیں, کور کر کے رکھیں اس کو. یہ چھوٹی سی احتیاطیں ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اب اگر باہر جاتے ہیں, باہر میں ایسی جگہ پہ ہے جیسے آپ سراؤنڈنگ میں اگر آپ جاتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں کہ پانی کہاں کھڑا ہوا ہے کہاں نہیں ہے, وہاں سے تھوڑا سا احتیاط کریں. کرٹنس وغیرہ لگا کے رکھیں گھروں کے اندر تاکہ باہر سے مچھر وغیرہ کی جو ہے اندر آمد نہ ہو, ان سے بچاؤ کیا جا سکے. یہ چھوٹی سی احتیاطیں جن سے آپ آرام سے بچ سکتے ہیں. چلیں, اللہ پاک کرم فرمائے, اور ہم سب ان تمام مریضوں کے لیے دعا گو ہیں جن کو ڈینگی یا کسی بھی طرح کا مرض ہوا ہے, اور کچھ پریکاشنز, کچھ احتیاطیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ کس طرح مچھر کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے, اور یقیناً اس کے وظائف بھی ہیں. امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں اس کے وظائف بتاتے ہیں. دعا بھی اللہ سے کرتے رہیں, ہم بھی ان کے مریضوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے فوراً رجوع کر لیں. چند یہ بعض اوقات سال میں یہ 2-3 مہینے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بیسیکلی جو ایکچوئل ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مونسون کا ٹائم, اس میں بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں, ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن یہ سارا سال ایکٹیو ہوتا ہے. اس کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے, سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے, ایک وہ ایکٹیو ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کو. ایک غروب ہونے سے تھوڑا پہلے کا ٹائم جن کا ایکٹیو ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس ٹائمنگ میں بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے, تھوڑا سا احتیاط کریں, مچھروں سے بھی دور رہیں اور احتیاط بھی کریں. اور اگر ہو جائے ڈینگی تو پھر گھبرانا نہیں ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فلوئڈ کا یعنی پانی کا اور لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کریں. اللہ کریم ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. ہم سب کے لیے دعا گو بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تحفہ بھی پیش کریں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے بعد میں نے آپ سے ملنا بھی ہے انشاءاللہ. ناظرین, اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, اور پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو اینڈ کی طرف لے چلتے ہیں. 32 لاہور, 36 کشمیر. ہمارے ماشاءاللہ عمران مدنی بھائی بتا رہے ہیں کہ یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈینگی سے بچیں گے. تو یہ اللہ کریم کا
صفاتی نام بھی ہے یا مہیمنو، یاد کر لیں یا مہیمنو 29 ٹائم عمران بھائی 29 بار روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ جناب غور سے مقدس مقام دونوں ٹیموں نے بھی دیکھنا ہے، حاضرین نے بھی دیکھنا ہے، ناظرین نے بھی دیکھنا ہے، پھر پہچاننا ہے کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے. مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسجد عمر، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ، حتیم کعبہ، مسجد قباء، مسجد عائشہ، مسجد بلال، مسجد علی، غار حرا، مسجد قبلتین، مزار مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جبل رحمت، جنت المعالی مکہ مکرمہ، مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مسجد سجدہ. ماشاءاللہ. جی جناب اب یہ غور سے دیکھیں گے اور پہچانیں گے یہ مقدس مقام کون سا ہے. لاہور والے بتائیں جناب. 5 نمبر کو 5 نمبر کسی عمارت کو دکھایا جا رہا ہے. مسجد عمر. کیا یہ مسجد عمر کے گنبد کا جو تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے مسجد عمر ہے؟ اگر ایسا ہے تو کمال ہے، اتنی سی ونڈو دیکھ کر کیسے پہچانتے ہیں؟ دکھائیے جناب. مسجد عمر، کوئی غلطی نہیں کی، 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. 5 نمبر. 5 نمبر یہ فیوریٹ نمبر ہے ویسے. بڑی مبارک اور پیاری سی مسجد نظر آ رہی ہے. کنفرم نہ ہو تو ایک اور نمبر کھلوا لیجئے گا، غلطی مت کیجئے گا. مسجد بلال. مسجد بلال، کیا یہ مسجد بلال ہے مدینہ منورہ والی؟ بتائیے. مسجد بلال، جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ جب نام آیا کرے تو پلیز یہ پٹی ہٹا دیا کریں یا نام کو اوپر لکھیں تاکہ ہم ناظرین بھی دیکھ سکیں. لاہور والوں کی باری ہے. 5 نمبر. 5 نمبر یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین. کیا یہ مسجد قبلتین ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ مسجد قبلتین، جواب بالکل درست دے دیا ہے. میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. 5 نمبر. میں ہی بول دیتا ہوں. اچھا ایسے ہی 5 نمبر. کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا ورنہ ایک نمبر اور کھلوا لیجئے گا. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد علی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو. بتائیے. مجھے تو یہ مسجد قباء لگ رہی ہے. مسجد قباء ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر کنفرم نہ ہو تو ایک باکس اور کھلوا لیا کریں. ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. مقابلہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آئیے چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ. میری الفت مدینے سے الحمدللہ رب العالمین. ابھی امیر سنت کے ساتھ مسجد قباء الحمدللہ جانے کے لیے انشاءاللہ. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا. ابھی الحمدللہ مسجد قباء کی حاضری سے مشرف ہوئے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور ایک خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زمین وقف کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को पैदल या सवारी पर यहाँ तशरीफ लाया करते थे। क्या बात है। मस्जिद कुबा की, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, और आज भी 2 रकत वहां कोई अदा करे तो उसे उम्रे का सवाब मिलता है। मस्जिद में जाएं तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह हमें मस्जिद कुबा की हाजिरियां नसीब फरमाए। नाजरीन आइए चलते हैं, एक कॉल ले लेते हैं पहले जी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं नारोवाल से बात कर रहा हूँ। अब्दुल भी बता रही अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मैं और मेरे घर वाले इसे बहुत शौक से देखते हैं, इससे हमारे इल्म में इजाफा होता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। चलें जनाब, एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी है, मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश अपनी बरकतें लुटाता लुटाता आगे चल रहा है। अब्दुल हबीब अत्तारी, आपसे गुजारिश है फैमिली के लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आप भी मेरे लिए दुआ करें। नाजरीन चलते स्कोर बोर्ड की जानिब। जनाब 42 नंबर लाहौर, अब लाहौर आगे है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। सारा सफर कश्मीर वाले आगे रहे मगर आखिर में लाहौर वाले आगे। मगर अब भी मामला निमटा नहीं है, क्योंकि सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जनाब अब सेगमेंट होगा जोश के साथ मगर होश से, और इस सेगमेंट में बेल के जरिए जवाब देना होता है। दोनों टीमें बारी बारी बेल चेक करवाएंगे, लाहौर वाले बेल चेक करवाएं। तरीकाकार मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता देता हूं कि आपने सवाल आता होगा तो बेल बजाएंगे, अगर आप बेल बजाएंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, और अगर सवाल पूरा नहीं सुना और बेल बजाई तब भी सवाल भी आप ही ने पूरा करना होगा। जी मीरपुर कश्मीर वाले बेल बजाएंगे। जनाब अब पहले सवाल होंगे और फिर इंशाअल्लाह अशार होंगे। दौराने सवाल कोई भी बेल नहीं बजाएगा। जब सवाल आप सुन लेंगे फिर जिसको बेल बजानी है वो बेल बजाएंगे। जनाब उलमाए दीन की फजीलत बयान, जनाब कश्मीर वालों ने बेल बजाई है। सवाल भी पूरा नहीं सुना है, सवाल भी खुद पूरा करेंगे, जवाब भी खुद ही देंगे और 25 सेकंड के अंदर देंगे। आपने बेल प्लीज नहीं बजानी है, ठीक है? 10 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, उलमाए दीन की फजीलत बयान करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उलमाए दीन ज़मीन, आसमान और चाँद और आसमानी फरिश्ते, ज़मीन के ज़र्रे और सब्जियों के पत्ते, हत्ता कि मछलियाँ अपने पानी के अंदर भी उलमाए दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसी तरह उलमाए दीन जो है, इनके ज़रिए ही दीन की बका है, आलम कायम है, और दीन की वजह से ही आलम कायम है। और उलमाए दीन की बरकत से बारिशें भी नाजिल होती हैं और लोगों को रिस्क भी मिलता है। उलमा की ही बरकतों से बारिश होती है, मखलूक को रिस्क दिया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। ये गुल फिर बेल बजाई है। जनाब कश्मीर वालों ने सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं और बेल बजा देते हैं, ये गुल। अब शेर पूरा कीजिए, गलती पर 2 नंबर माइनस भी होंगे। 5 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुल, ये गुंचे, ये नरगु से शैला, करार आ गया यूं बेकरार आंखों में। आपसे गलती हो गई है। ये गुल, ये गुंचे, ये गुलशन के बेल और बूटे, उन्हीं के दम की है सारी बहार आंखों में। 2 नंबर माइनस हो गए हैं, फिर लाहौर आगे हो गया। जनाब अब सवाल की बारी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेअमल अब बेल बजाई है लाहौर वालों ने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी बेअमल आलिम के हवाले से क्या बयान फरमाते हैं, इसकी मिसाल क्या बयान करते हैं? इसका जवाब ये है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं बेअमल आलिम अंधे चिराग वाले की तरह है कि इससे दूसरे तो फायदा उठाते हैं लेकिन इसको कुछ फायदा हासिल नहीं होता। जो अपने चिराग से तो खुद फायदा ना उठाए मगर लोग फायदा उठा लें, बेअमल आलिम ऐसा होता है। अल्लाह में इल्म भी अता फरमाए, अमल भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया। शेर की बारी है। दिले हैरां को फिर बैल लाहौर वालों ने बजाई है। दिल हैरां को कभी ज़ौक़ तपश पे लाता, तपश दिल को कभी हौसला फरसा करता। तपश दिल को कभी हौसला फरसा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया। सवाल की बारी है। जवाद फिर बैल लाहौर वालों ने बजाई है। जवाद और सखी में क्या फर्क है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाद और सखी में फर्क ये है कि मुहावरे अरब में जवाद उसे कहते हैं कि जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। सखी वो होता है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। अल्लाह पाक की जात के लिए लफ्ज़ जवाद ये मुनासिब है, सखी नहीं कहा जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। लाहौर वाले आगे बढ़ते हुए अब वक्त है तर्स सुनाई जाएगी। तर्स सुनेंगे और बताएंगे ये कलाम कौन सा। फिर लाहौर वालों ने बेल मुख्तसर तर्स सुनी है। तैबा की है याद आई कुछ अश्क बहाने के लिए। इस तर्ज में ये भी आ जाएगा, आ जाएगी ना। तैबा की है याद। नाथवा भी साथ लाए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अदनान भाई ने भी ओके कर दिया है जनाब। वो तुम्हारे ये वैसे तो मशहूर तर्ज तो वो है, तुम्हारे जर्रे के पर तो है सितारा फलक। नहीं, तैबा की याद पड़े। इसी तर्ज पे तैबा की याद पड़े। तैबा की है याद नहीं बन रहा ना। अब आशिक बहाने बन जाएगी। आप लोग पास करते हैं, सही है जवाब। ठीक है भाई, नाथवा मजलिस ने पास कर दिया तो ठीक है। चलें जनाब, अब सवाल इल्म दीन सिखाने वाले के फिर बैल बजाई लाहौर वालों ने। नबी रहमत शफी उम्मत मालिक जन्नत कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सवाल ये था कि इल्म दीन की सिखाने की क्या फजीलत है। जवाब, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी तुम्हारे अदना पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसके फरिश्ते हत्ता के चूंटियां अपने सुराखों में और मछलियां पानी के अंदर ये सलात भेजती हैं इल्म सिखाने वाले पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। फिर तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से तर्ज सुनना है। जनाब आखिरकार मीरपुर वाले भी आए हैं जनाब। तनम फरसूदा जाम पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी सवाल आलिम आबिद से फिर बैल बजाई लाहौर वालों ने। आलिम आबिद से अफजल क्यों है? आलिम इससे मुराद ये है कि आबिद वो है जिससे सिर्फ उसे अपनी ज़ात से फ़ायदा होता है, और आलिम को जो है वो उससे मखलूक खुदा को फ़ायदा होता है, और आबिद जो वो है जिससे सिर्फ उसे अपनी ज़ात को ही फ़ायदा होता है। इसलिए आलिम आबिद से अफजल है। आदम अलैहिस्सलाम आलिम थे, फरिश्ते लाखों साल के आबिद थे, मगर सजदा आबिदों ने आलिम को किया। आलिम का फायदा सारी मखलूक को मिलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात हमने सीखी आज। अब आखिरी शेर है नरूए गुल। जनाब नरूए गुल अभी देखा न बुए गुल सूंगी खजाने लाके कफस में शिकस्त बाल किया। क्या बात है, दोनों ने मिलकर जवाब दे दिया जनाब। खुशी संभाली नहीं जा रही है। आज का मुकाबला लाहौर वाले जीत गए हैं। कमाल हो गया। सारा हर सेगमेंट में कश्मीर वाले आगे थे, पर आखिर में मामला पलट गया।
اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیموں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ میرپور کشمیر والوں کو لے کر ہم جب بھی جاتلا جائیں گے, لیکن بہرحال ان کا سفر یہیں تک تھا. یہ مقابلے میں دیکھنے تو ضرور آئیں گے. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں, انشاءاللہ آپ کو تحائف بھی پیش کیے جائیں گے. سارے آگے آ جائیں, لاہور والے بھی آگے آ جائیں ماشاءاللہ. اور آج کی ماشاءاللہ پرفارمنس جو ہے حافظ عمیر کو پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور جناب اچھا یہاں مجھے بتائیں, آپ میں سے سب سے بڑی عمر والے کون سے اسلامی بھائی ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہے؟ ذرا دیکھیں بھائی, عمر بتائیں. اچھا عمر بتائیں, جا کے پوچھیں. جی چلیں آپ چلے جائیں آگے, تو ابھی چیک کر کتنی عمر ہے. 78. میرا خیال ہے اس سے بڑی عمر والا تو ہمارے پاس شاید نہیں ہوں گے. آ جائیں. حاجی زکریا ماشاءاللہ, میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک طرح سے میرے چچا ہیں اور میرے والد صاحب کے بہت ہی کمال کے دوست. برسوں میرے ابو اور ساتھ رہے, میں سمجھ لیں ان کی گود میں بڑا ہوا ہوں. اللہ ان کو امیر اہل سنت بھی دیکھیں گے تو انہیں بہت خوش ہوں گے دیکھ کر. یہ امیر اہل سنت کے بھی پرانے ساتھیوں میں ہیں, اور یہاں ان کا آنا میں حیران تھا کہ ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, تشریف لائیں. اور یہ معرفت القرآن جو ہے ہم نے پہلے بھی ایک بزرگ کو دیا تھا جو بڑی عمر کے تھے, وہ آج چلیں ماشاءاللہ. حاجی زکریا صاحب کو جا رہا ہے, حاجی زکریا طاری صاحب ماشاءاللہ. یہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ خیریت سے, اللہ خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو درازی عمر بالخیر. 78 ایئرز میں بھی اللہ نے دیکھو ان کو ماشاءاللہ ایسا صحت مند رکھا. اللہ ہمیشہ ان کو آباد رکھے. آئی سب شاید اٹھا نہ سکیں, آپ ساتھ ہاتھ پہ لے لیں اور پھر انشاءاللہ اس سب کو آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. چلیں آپ جناب یہاں ٹیموں کو تحائف دے دیں سید صاحب, اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے گفٹ ہیمپرز بھی آئیں گے, لے آئیں دونوں ٹیموں کو, لے آئیں. آ جائیں. چلیں وہ وہاں ان کو دیں گے ہم. ابھی پہلے ہم آپ کی قرآن اندازی کر لیتے ہیں. ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کی قرآن اندازی ریڈی ہو تو بتائیے گا, اور فائنل اسکور بورڈ دکھائیے. جناب 56 نمبر ہیں لاہور کے, 43 نمبر ہیں کشمیر کے. اور اب جناب آپ کو جو یہاں پر قرآن اندازی ہوگی, کوئی اپلیکیشن کی قرآن اندازی پہلے کر لیتے ہیں. یہ قرآن اندازی لکی ڈرا کی قرآن اندازی کے آئی ڈیز نوٹ کر لیں, اور انشاءاللہ ہمیں میسج کریں تو انشاءاللہ آپ کو پھر تحفہ پہنچایا جائے گا. اور یہ کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے لیے تحفہ. آگے آ جائے میرا بیٹا. ماشاءاللہ آپ کو مدنی چیک بھی دیے جا رہے ہیں, تبرکات بھی دیے جا رہے ہیں, اور آپ کو عدنان بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی دیے جائیں گے ماشاءاللہ. عدنان بھائی ماہنامہ فیضان مدینہ کا سیٹ بھی ان کو دے دیں. آئیے بتاتے ہیں ناظرین کل مقابلہ کس کا آپ تو اب بھی اتوار کو ہوگا مقابلہ, کس کا کس کے ساتھ ہے دیکھیے. جب سوال پوچھا جاتا ہے تو سب کی نظریں ہوتی ہیں جواب دینے والے کی جانب. تجسس میں آتی ہے تیزی, مقابلہ ہو جاتا ہے اور دلچسپ. تو انہی مناظر کے ساتھ دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی